आपको शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हैं। आपके जीवन पर इन सम्मानों से, इन अनुभवों से क्या प्रभाव पड़ा? सम्मान सबसे बड़ी बात ये तय करते हैं कि आपके अंदर कुछ योग्यता है जी। अब योग्यता का पैमाना हर संस्था अलग अलग दृष्टिकोण से रखती है, जिसके विषय में मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी। हाँ, ये जो शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान है, इस पर मैं इससे विशेष रूप से जुड़ी भी हूँ और इसके बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर सविता चड्ढा जी, जो विगत माने 2016 से शिल्पी उनकी पुत्री का नाम जी। और मैं ऐसे लेखिकाओं का, वो मेरे लिए गुरु माता के समान है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे वो एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में नज़र आती हैं। वाह। कि जीवन में हर माने जब से आप 19 वर्ष की आयु से लेकर के आज वो 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं। जी। लेकिन जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी संघर्ष उन्होंने झेले, उसके बाद भी उनके लेखन में जो एक सकारात्मकता है, वो मुझे बहुत प्रेरणा देती है। और एक ऐसी पुत्री, दिव्यांग पुत्री की माँ के रूप में जी, उस पुत्री के साथ 37 वर्ष सहर्ष गुजारने वाली स्त्री और उसकी यादों को एक उत्सव में बदलने वाली स्त्री। वाह। तो ऐसी संस्था से अगर मुझे सम्मानित किया गया तो शायद कहीं न कहीं मेरे अंदर भी उस तरह के सकारात्मक, उस तरह के भाव उन्होंने देखे होंगे जो उन्हें लगता होगा कि मैं इस सम्मान के शायद योग्य हूँ। वाह। तो उस सम्मान के लिए मैं अपने को बहुत ही मने आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत शुक्रिया उनको देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में भी ऐसे गुण देखे। क्या बात है। आपको बहुत साधुवाद और सविता जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा 12 दिसंबर को एक आयोजन करती हैं और विशेष बात ये भी मैंने महसूस की है कि जब सविता चड्ढा जी से जब बात करते हैं या फ़ोन के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पे, तब ऐसा लगता है कि उनके आभा मंडल से हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी प्राप्त होती है और बात करने में बड़ा सुकून महसूस होता है। बिल्कुल। आज समाज को इस तरह की ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। जी। क्योंकि आज समाज में कहने को हम हर जगह, छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, हम देखते हैं कि नकारात्मकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में इस तरह के सम्मान और पुरस्कार जिजीविषा से जीवट हैं सविता जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और हम आगे बढ़ते हैं कि आप अध्यापन के क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा और क्या यह अनुभव आपके साहित्यिक जीवन को आकार देने में सहायक रहा? बिल्कुल जी। ये बहुत ही प्रश्न माने उचित है आपके द्वारा जी। जब मैंने अध्यापन शुरू किया 2008 में और मैंने लेखन कार्य शुरू किया, यदा कदा मैं लिखती थी, विद्यालय के कार्यक्रमों के लिए मैं लिखा करती थी और सहज ही लिख लिया करती थी, तो उसका अंदाज़ा नहीं था। 2016 में मुझे सविता जी से मुलाकात हुई जी। और जब उन मुलाकात हुई तब मुझे ऐसी गोष्ठियों के बारे में पता चला कि लिखने वालों के लिए भी ऐसी सभाएं और संस्थाएं होती हैं। जी। तब मैं अध्यापन से ही जुड़ी थी। अध्यापन मेरे लिए पेशा नहीं है, पेशा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे अंदर जो एक अध्यापक के रूप में मानवता वाला गुण है जो छात्रों के लिए मैं देना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं इस पेशे को बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात है, क्या बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर मैं छात्रों के जीवन में ज़रा भी बदलाव या परिवर्तन या उनके जीवन में कुछ ऐसे संस्कार या कुछ ऐसे नैतिक मूल्य भर पाती हूँ जी, तो ये मेरा पेशा धन्य है। वाकई। और इस पेशे में रहकर मैंने लेखन कार्य शुरू किया। वाह। और इस पेशे से ही मुझे लेखन कार्य में तमाम बातों के माध्यम से
अपने लेखन को परिष्कृत करने, नई नई विधाओं में जाने का भी अवसर मिला। वाह वाह वाह, है ना। वाह, बच्चे खेल कूद करते हैं, बच्चे तमाम प्रतियोगिताओं में जाते हैं, डिबेट करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव होता है। तो तमाम ऐसे अंग हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की। क्या बात है, क्या बात। और बच्चों की छोटे छोटे दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लेकर मैंने लघु कथाएं लिखी। क्या बात है। एक एक अंश, एक एक भाग को लेकर के। तो वहाँ से मुझे लघु कथा लिखना आया। क्या बात कि कैसे लघु कथा। तो ये अध्यापन जीवन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहित्यिक जीवन की ओर पहला कदम है। क्या बात है। ये मान सकते हैं कल्पना जी कि आप भारत के विकास को गढ़ रहे हैं आप, क्योंकि मतलब, जो स्टूडेंट है वो आके भविष्य को आगे बढ़ रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो देश का विकास अवश्य करेंगे। हम कुंभकार, मैं कुंभकार हूँ जी, और वो गढ़न है मेरा। वाह वाह, है ना। ये लाइन मैंने लिखी है कि कुंभकार हूँ मैं, गढ़न है वो मेरा। वाह वाह। तो वाकई में ये छात्र हम जैसा उनको गढ़ेंगे, क्योंकि वो उस वय में होते हैं, उस अवस्था में होते हैं कि जहाँ उन्हें सही मार्गदर्शन की बेहद आवश्यकता है। वाकई कल्पना जी, जैसा आप अपने छात्रों के बारे में और अपने अध्यापन के विषय में बात करें, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि कभी कोई ऐसी घटना हुई आपकी कि छात्रों के बीच या अभिभावकों के बीच जिसने आपके मन को, आपके दिल को झकझोर दिया हो? हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं साहित्यकार हूँ, अध्यापक हूँ, भावनात्मक रूप से भरपूर हूँ जी। और कोई भी ऐसी बात बहुत ही वेदना दे जाती है जी। मैंने अपने अध्यापन के वर्षों में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया है और मैं मानती हूँ कि उन दिव्यांग बच्चों के साथ मेरी जो आत्मीयता है, अंतरंगता है, कुछ ज़्यादा ही बन जाती है। जी 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 जी। और शायद वो मेरे लिए समस्या भी होती है। और मैंने विद्यालय में पढ़ाया, खितान स्कूल में, मैंने कोठारी में पढ़ाया कुछ दिनों तक। तो ऐसे दिव्यांग बच्चों की जो कुछ यादें हैं जी, मैं एक कोट करना चाहती हूँ जी। कक्षा 12वीं का छात्र था जी। और जब मैंने उसको हिंदी पढ़ाना शुरू किया, मैं विद्यालय का नाम नहीं लूँगी और न किसी अध्यापक का, तो वहाँ की जो उस बच्चे के साथ जो कुछ ही महीनों की बात है, मैंने कुछ महीने पढ़ाए थे वहाँ। जी जी जी। और वो बच्चा, जब मैंने अपनी कक्षा के बाहर कॉरिडोर में मेरे आने की प्रतीक्षा करता था जी जी, कि मैं कब विद्यालय में प्रवेश करके ऊपर सीढ़ियों से आ रही हूँ। विशेष लगाव था, विशेष नहीं, कुछ ही महीनों की बात है। जी जी जी। तो वो अपनी कक्षा छोड़ करके, कक्षा 12वीं का छात्र, जी जी जी, वो मेरे पीछे पीछे चला आता था। जी जी। फिर मैं उसको रोकती थी, फिर मैं बात करती थी, नमस्ते, और उनको समझाती थी। फिर मैं बोलती थी कि मैं आपकी कक्षा में आऊँगी, आप अपनी कक्षा में चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वहाँ मुझे स्टाफ रूम में जब हम बातें करते हैं तो वहाँ की उनकी कक्षा की जो कक्षा अध्यापिका थी, जो क्लास टीचर होती हैं, जी जी जी, जिसे उन्होंने कहा कि उस बच्चे का आपसे ऐसा लगाव है कि उसने मुझे क्या कहा कि आप तो मेरी कक्षा अध्यापिका हैं जी, वो मेरी माँ की तरह है। वाह वाह। तो ऐसा सुनना मुझे लगता है कि मेरा अध्यापन धन्य हुआ। वाकई वाकई। अगर विद्यार्थी के मन में मैं ये भाव पैदा कर पाई जी जी कि मुझसे अच्छा बेहतर दोस्त उसे नहीं मिलेगा, तो मेरा अध्यापन धन्य हुआ। वाकई वाकई वाकई। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और मुझे लगता है कि अगर मैं 2 शब्द के माध्यम से भी उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर पाती हूँ, एक सकारात्मकता भर पाती हूँ, तो मैं अपने पेशे से न्याय कर पाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कल्पना जी, कभी ऐसा हुआ जैसा कि अभी आपने संस्मरण सुनाया कि कोई बच्चा आपसे पढ़कर गया है और वो बच्चा किसी उच्च पद पर पहुंचा है और किसी समारोह में, किसी यात्रा के दौरान वो छात्र या छात्राएं मिले आपसे और उन्होंने आपसे आशीर्वाद लिया कि मैं वो हूँ, फिर आपका संस्मरण आया और आपको बड़ा प्रफुल्लित महसूस हुआ, ऐसा कोई संस्मरण में हमें साझा करें? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार मैं फ्लाइट से जा रही थी, बेंगलुरु जा रही थी, साथ में सविता जी भी थी। जी 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 जी। तो अचानक हम लोग बैठ रहे थे सीट पर, तो अचानक से ही मुझे लगा कि एक छात्र है जिसका चेहरा मैं पहचानती हूँ जी। उस छात्र ने भी शायद मुझे देख लिया था और वो अपना सामान रखने के बाद मेरे पास आया और उसने मेरे चरण स्पर्श किए। क्या बात है, क्या बात।
और मुझे उसका नाम याद था, उसने कहा कि मैं वरुण हूँ, उसका नाम वरुण था। जी 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 जी। और उसमें उसने जॉब शुरू कर लिया था, वो अपने जॉब पर जा रहा था। हम्म। तब मैंने ऐसे छात्रों को देखकर, और उसे मैंने पढ़ाया बहुत कम था, जी उसकी जी जी। मैंने छोटे क्लास में, मैंने कक्षा 8 या 9 में पढ़ाया होगा, और उसके बाद 12वीं तक मेरा कोई संपर्क नहीं था। फिर उसने ग्रेजुएशन किया, कोई संपर्क नहीं था। फिर वो जॉब उसने, तब कोई नहीं। लेकिन अचानक से इस छात्र का आना मिलना, और आपके टकराना। चरणों में को स्पर्श करना, जी। वो आपको एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसे मने मन की संतुष्टि आपको प्रदान, जिसको कहता है, जो महसूस कराता है क्या बात है, कि क्या वाकई में अगर आपने इतना भी बच्चे को दिया तो उस बच्चे ने उसे सहेजा है। उस वाकई, बच्चे की भी बड़ी बात है बिल्कुल कि बिल्कुल। अपने गुरु के आगे नतमस्तक होना, इतनी भीड़ में उनको पहचान देना, जी जी और जी जी। कहना कि मैं आपका वो शिष्य हूँ, वाकई आपने वाकई। मुझे पढ़ाया था। तो ये हमारे अंदर एक गर्व का भाव भरता है। कल्पना जी, ये जो आपने संस्मरण सुना है, ये बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।